हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं नेल आर्ट की थ्योरी आपके लिए स्टार्ट करी है। तो उस थ्योरी में जो आज हम करने जा रहे हैं, आज है हमारा डे 4। उसके अंदर हम करने जा रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन। तो उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कितने टाइप के हमारे एक्सटेंशन होते हैं एंड जो कितने डेज चलते हैं एंड कौन कौन से टिप उसमें यूज़ होते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको ओवरले कवर करूँगी आज। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कितने टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, तो आज मैं हर चीज़ कवर करूँगी सो दैट आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन जो होते हैं हमारे गाइस, वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे परमानेंट एक्सटेंशंस एंड अदर वन इज़ हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशन। तो जो हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशंस होते हैं गाइस, वो हमारे दो तरीके के होते हैं। तो एक होते हैं गाइस हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशंस एंड देन दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट एक्सटेंशंस। जो हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशंस होते हैं गाइस, वो भी दो तरीके से होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे प्रेस-ऑन्स जो हमारे को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड दूसरे होते हैं हमारे जो हम सैलून जाके करते हैं, या फिर जैसे कोई आपके नोन में हो तो आप अगर उनको बुला के करवाते हैं जो हमारे टिप्स पे। तो ये दो तरीके के हमारे एक्सटेंशन होते हैं, प्रेस ऑन एक्सटेंशन एंड टेम्परेरी एक्सटेंशन। इसको जाके आप स्टूडियो में, जो नेल स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ पर आप जाके करा सकते हैं। किसी सैलून में होते हैं तो वो आप जाके अगर करवाना चाहते हैं तो वो हो जाते हैं। एंड एक होते हैं प्रेस ऑन्स जो ईजिली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल सकते हैं, और स्टिक-ऑन्स वाले एक्सटेंशन भी बोलते हैं उनको। तो वो होते हैं हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशन। एंड जो हमारे परमानेंट एक्सटेंशंस होते हैं वो हमारे 4 तरीके के होते हैं। परमानेंट एक्सटेंशंस में हमारे 4 तरीके के एक्सटेंशंस आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन एंड सेकेंड इज जेल एक्सटेंशन, थर्ड इज एक्रिलिक जेल एक्सटेंशंस एंड फोर्थ इज पॉली जेल एक्सटेंशन। ये 4 तरीके के हमारे एक्सटेंशंस होते हैं गाइस, सॉफ्ट जेल, जेल एक्सटेंशन, एक्रिलिक एंड पॉली जेल एक्सटेंशंस। जो हमारे सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन होते हैं गाइस, उसमें हमारा एक सॉफ्ट जेल आता है, उससे हम ये अपने परमानेंट एक्सटेंशन कर सकते हैं। एंड जो हमारे जेल एक्सटेंशन होते हैं उसको हम बिल्डर जेल आता है हमारा गाइस, बिल्डर जेल की हेल्प से वो एक्सटेंशन हमारे किए जाते हैं। एक्रिलिक एक्सटेंशन जो हम करते हैं वो एक्रिलिक पाउडर से किया जाता है। एंड जो पॉली जेल एक्सटेंशन होता है हमारा, उसमें हम पॉली जेल का यूज़ करते हैं जो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है आपको मार्केट में। अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग तरीके से आती है। तो इतने टाइप के गाइस हमारे परमानेंट एक्सटेंशंस होते हैं। इनको करने का वे डिफरेंट होता है, जैसे सॉफ्ट जेल का, जेल, एक्रिलिक एंड पॉली जेल, इनको करने का डिफरेंट वे होता है एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। बट इनकी जो एक लास्टिंग होती है, जो इनका स्टे रहता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है परमानेंट एक्सटेंशन का। वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि परमानेंट एक्सटेंशन जो होते हैं उनका स्टे कितना होता है एंड जो हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशन है उसका स्टे हमारा कितना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो हमारे प्रेस-ऑन्स होते हैं उनका जो स्टे रहता है वो कितने डेज़ का होता है। वो मैक्सिमम 6 to 7 डेज़ का स्टे होता है उनका, या हार्डली 5 to 7 डेज़। तो इतना ही उनका स्टे रहता है। एंड जो हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशन होते हैं, जो आप सैलून जाके या स्टूडियो जाके भी आप कराते हैं, तो उनका मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ का स्टे रहता है। एंड इन दोनों को करने का जो एक एक्सटेंशन है, जो इनको करने का वे है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बट इसमें क्या है, इन दोनों में जो भी हमारे एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं वो फुल कवर्ड वाले एक्सटेंशन ही यूज़ होते हैं। इसमें इसके अलावा कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं होते। कौन से होते हैं हमारे, जो टिप से लेकर जो हमारे ये क्यूटिकल तक रहता है, वो फुल कवर्ड ही हमारे एक्सटेंशन इसमें यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट जेल एक्सटेंशन की कि इनका स्टे कितने दिन का रहता है। तो सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन के लिए गाइस, सॉफ्ट जेल टिप आती है जो फुल कवर्ड होती है, उसको फुल टिप बोलते हैं, फुल कवर्ड होती है एंड वो एक ट्रांसपेरेंट रहती है। ये चीज़ का आप बस ज़रूर ध्यान रखिए कि जो सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन हम करते हैं उसमें हमारी फुल कवर्ड टिप होती है एंड वो टिप ट्रांसपेरेंट होती है। उसी के साथ जो हमारा जेल एक्सटेंशन हम करते हैं उसमें हमारा बिल्डर जेल यूज़ होता है एंड उसमें जो हमारी टिप यूज़ होती है, और एक्रिलिक पाउडर वाली एक्रिलिक जेल एक्सटेंशन है जिसमें हम एक्रिलिक पाउडर का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारी गाइस C and D
टाइप की जो हमारी टिप होती है वो हम यूज़ करते हैं ऐसा गाइस। इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि सी एंड डी टाइप की टिप हम यूज़ करते हैं बिल्डर जेल वाले में एंड एक्रिलिक में। एंड जो हमारा पॉली जेल एक्सटेंशन होता है उसमें हमारी अलग से पॉली जेल टिप आती है, उसका ही उसमें यूज़ होता है। ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं बट वो जो पॉली जेल होता है हमारा टिप होती है वो हमारी अलग ही आती है, वो हमारी पॉली जेल एक्सटेंशन में यूज़ होती है। इनका लगभग जो आपका डे है, इनका जो स्टे रहता है वो 25 to 45 डेज़ का रहता ही रहता है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सटेंशन करने का वे क्या है, आपके उसको किस तरीके से कर रहे हैं। आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करेंगे तो शायद वो इतनी डेज़ का आपका स्टे ना रहे। अगर उसको आप तरीके से करते हैं जो कि एक्चुअल में उसका वे होता है करने का, तो उनका स्टे इतना रहता ही रहता है। प्रोडक्ट के ब्रांड अलग हो सकते हैं, ठीक है, एंड जेल अलग हो सकती हैं, बट जो करने का वे है वो हमेशा हमारा सेम ही रहना चाहिए। उस अकॉर्डिंग ही अगर आप करेंगे तो इनका स्टे हमारा अच्छा रहेगा एंड आपको क्लाइंट की तरफ से भी कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। एंड टेम्परेरी एक्सटेंशन में गाइस एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये हमारे ट्रांसपेरेंट टिप आती है, वाइट टिप आती है एंड इसमें मिल्की टिप आती है। तो इस तरीके से ही हमारा टेम्परेरी एक्सटेंशन में यही टिप यूज़ होती है। तो आपको एक एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है गाइस, जो भी आप प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ करेंगे वो आप कोशिश करिए कि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करिए, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा इसमें एक हेल्प रहती है प्रोडक्ट से। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि मार्केट में अच्छा नहीं है, जिसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, तो आपका जो काम किया होगा ना वो कभी भी आपके क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ख़ास इस तरीके का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप अच्छा यूज़ करें, ताकि अगर आपका एक क्लाइंट आपका जब बना है तो वो परमानेंट ही आपका क्लाइंट बने। तो ये था आज आज का हमारा डे 4 का टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन। तो हमारी ये थ्योरी आज हमारी कवर हो चुकी है। तो एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो या आपकी कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसको और डीपली आपको अगर जानना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं, तो हम आपको आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।